तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो शैडो किंग है ना उसने शान के बारे में जो कुछ उसको मालूम था सब कुछ बता देता है। यान कैसे कहते ले भाई जो मुझे यहाँ पे मालूम था मैंने बता दिया, अब तुझे मुझे मारना है तो ले मार के खत्म कर दे। यान के सामने से कहता मुझे तुझे मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनता उसको यकीन नहीं होता, क्या बात करे सच्ची में मुझे नहीं मारेगा। यान की बता हाँ सच्ची में, और सामने से चुपचाप यहाँ पे खड़ा क्या है दफा हो जाओ, और बहुत ज्यादा जोश से चिल्लाता है। जो सुनता है जो शैडो किंग है ना उसका ईगो भी हट हो जाता है। सामने से कहता देख भाई ज्यादा तो एटीट्यूड में बात नहीं कर रहा, सामने से मालूम भाई अब यहाँ पे नल्ला हो चुका हूँ, तुम्हें से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन एक टाइम था जब आप भी सबका यहाँ पे बाप हुआ करता, सब हमसे यहाँ पे डरते थे, बड़ा मुझे आया एटीट्यूड दिखाने वाला। ओके ठीक है मैं यहाँ से चला, लेकिन एक और बात है सामने से शान है ना तुझे ढूंढने से पहले जो यहाँ पे थी ना भाई मदर स्पाइडर थी, उसका जो घोंसला यहाँ पे था वहाँ पे गई थी बाय, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मिला था और मैं तुझे नहीं बताऊंगा। और इतना बोलते वहाँ से गायब हो जाता है। अब यान का भी सोचता है कि अभी वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखा था, अब सामने से क्या दिखा था यार। तभी जो नौकरानी थी नौकरानी से सामने से कहती है तो सुनो यान गई तुम यहाँ पे जो हमारी मालकिन थी हमारी मालकिन को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाओगे। यान का भी सामने से मनी मन सोचता है ढूंढना तो यहाँ पे पड़ेगा यार, सामने से ढूंढना तो पड़ेगा। तो वो भी जो मदर का नेस्ट यहाँ पे था स्पाइडर मदर का नेस्ट मुझे वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता भी हाँ मुझे उसे ढूंढना है, इसलिए मैं तो एक बार जाके यहाँ पे चेक करूंगा। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि सामने से तुम लोग भाई तुम्हारी मालकिन लगभग यहाँ से ना भाई मेरे जाने के 2 साल बाद यानी लगभग 8-9 साल पहले जा चुकी है, तो तुम लोग यहाँ पे काय को रुके भाई, तुम्हें भी यहाँ से निकल कर आराम से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी ना। जो सुनते नौकरानी लोग कहते भाई कहाँ हम लोग कहाँ और यहाँ पे कैसे जाए। आप लोग यहाँ पे देखो भाई हम लोग सबसे पहली बात है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, हम लोग यहाँ पे लड़कियां हैं, तो समझो भाई अगर हम दुनिया में कहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर भाई हरामी लोग यहाँ पे नजर आएंगे, हमारे साथ मालूम नहीं क्या क्या यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए ना हम लोग ये जगह छोड़ के कहीं और जा भी नहीं सकते हैं। जो सुनते यान के सामने से कहता है सुनो अगर मैं तुम्हें सामने से ऑफर दूं कि हमें तुम्हें अपने साथ है ना कहीं बहुत ही कमाल के जगह पे लेके जाऊंगा, तुम लोग भाई क्या मेरा ऑफर मान के मेरे साथ यहाँ पे आओ। जो सुनते नौकरानी लोग ना एक दूसरे को यहाँ पे घूर के देखते हैं और घूर के देखने के बाद ना एग्री हो जाते हो। यान कैसे कहता है हाँ हम लोग यहाँ पे तैयार है, तुम अगर हमें कहीं लेके जाओगे तो हम यहाँ आने को तैयार है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा भरोसा है सामने से है ना तुम्हारी मुलाकात है ना एक टाइम है ना हमारी मालकिन के साथ हो जाएगा और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो हमारी मुलाकात भी यहाँ पे मालकिन के साथ हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हमेशा की तरह फिर से मालकिन की हम लोग सेवा पानी करेंगे। जो सुनते यान की बोलता है गुड गुड, तो सामने से ना तुम लोग अपने यहाँ पे सामान पैक करो, मुझे एक छोटा सा अभी भी काम है वो काम पूरा करके यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और इतना बोल के वहां से निकल जाता है। और यान के यहाँ और नीचे मदर स्पाइडर का जो यहाँ पे घोंसला था आपको याद नहीं है भाई, यहाँ पे जहाँ पे शान और सब फंस भी गए थे जाल के अंदर, ये वही जगह बेसिकली है। और आप सामने से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता कि भाई उनकी जो मदर स्पाइडर थी हमें मालूम है यान के ने मार डाला था, जिसके बाद से पूरा जगह यहाँ पे खाली हो चुका था। यान का याद है अगर आपको यहाँ पे याद है एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर का यहाँ पे स्टैचू भी था, तो यान का याद है आप सोचते कि हाँ जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था ना उस समय मैंने सामने से सोचा नहीं था स्टैचू के बारे में, लेकिन अब सामने से यहाँ पे सोचता हूँ कि हाँ भाई किसने इसको बनाया होगा और कब बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। स्टार्टिंग में लगा कि शायद मदर स्पाइडर ने बनाया होगा, लेकिन अकेले तो भी बना नहीं सकती हूँ। और इसको देखने से ऐसा अनुमान लगता है ना कि कम से कम मैंने 10,000 साल पुराना है, हाँ उतना पहले शायद इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो सामने से उसने तो यहाँ पे पक्का नहीं बनाया होगा भाई, मेरे ख्याल से वो उतनी भी यहाँ पे बूढ़ी वगैरह नहीं थी। आसपास पूरा सा जगह देखता है तब वो समझ जाता है कि हाँ भी लंबे समय से यानी शायद जब से मैंने मारा था ना उसके बाद से कोई भी लिविंग बीन यहाँ पे नहीं आया है। और तब उसका ध्यान वहाँ पे जाता भाई एक जगह है उसी स्टैचू के पास जिसपे खून यहाँ पे लगा है, और खून लगे के अलावा उस पर पैरों के भी निशान थे और 2 बंदों के पैरों के निशान थे। तो इसके दिमाग में आता है कि 2 बंदे कहीं है भाई शान और उसकी नौकरानी बिलुआ को तो नहीं है। और तब यहाँ पे एनर्जी महसूस करती है, तब मालूम चलता है कि यहाँ पे शायद भाई जो वर्ड एनर्जी है ना उसके जरिए यहाँ पे तोड़ा गया है। अब सामने से यान के एग्जैक्टली समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना चीज इसको मालूम चला और इतना चीज मालूम चलने के बाद ना वापस अपने यंग फैमिली में लौट जाता है और अपने साथ ना वो दोनों नहीं भाई शायद तीन नौकरानी थी ना भाई, 3 नौकरानी को यहाँ पर लेकर आता है। बाप को बताता है कि हाँ भी इनको भी अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, 3 को जाने के लिए भी घोड़े वगैरह अरेंज कीजिए। तो वो भी कहता है डोंट वरी इनके लिए भी अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगी। उतने में भाई ये लोग भी यहाँ पे आ चुके थे, डोंग फैमिली के जो डोंग यहाँ पे था प्लस उसकी बहन यान वो लोग भी यहाँ पे आ गए थे, अगर आपको याद है तो भूलिए मत। तो सामने से यान के भी कहता हाँ यार कैसे यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। तो जो कजन यहाँ पे थे यान वो भी कहती यार वाकई में लंबे समय बाद मुलाकात हुई, लगभग 10 साल बाद मैं तुम्हें यहाँ पे देख रही हूँ और 10 साल बाद है तुम तो पहले से भी यहाँ पे और भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। यान के भी सामने से कहता यार पहले भी तो यहाँ पे मक्खन लगाना जानती थी और अब तो भाई तेरा मक्खन यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाकई में अच्छा से अच्छा आदमी यहाँ पे फिसल जाएगा। वो कहती ओके ठीक है, लेकिन सामने से इतने लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है तो रियूनियन गिफ्ट कहाँ है मेरा रियूनियन गिफ्ट, जल्दी से यहाँ पे निकालो निकालो निकालो। तो सामने से यान के ना एक स्टार स्टोन यहाँ पे निकालता है, निकालते ही देता हूँ, कहता है लो इसे यहाँ पे कहते हैं स्टार स्टोन, जो कि वाकई में बहुत ही कीमती है, बहुत बोले तो बहुत ही कीमती। सामने से इसके अपने पास रखो, ये इतना कीमती है ना इसके अंदर ढेर सारा प्योर एनर्जी है, उसका तुम यूज करके ऑब्जॉर्व करोगे ना तो उसको भाई इंटरनल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। जो सुनते वो भी कहती क्या बात करो सच्ची में, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया, दुनिया का वन ऑफ द कीमती आइटम जो तुम वाकई मुझे यहाँ पे देना चाहते हो। यान के कहता ऑफकोर्स मैं तू मेरी यहाँ पे कजन लगेगी तो तुझे इतना
कीमती गिफ्ट देना यहाँ पे बनता है। मनी मन सोचते कह रहे यार इसके लिए तो इतना कीमती है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे यहाँ पे लाखों पड़े हैं। पीछे से वो दोनों भी भाई माइंड टू माइंड यहाँ पे हंसने लगते हैं। सिनियली और हैनफेक यहाँ पे क्या बुद्धू बना दिया इन्होंने उसको। इसके बाद सामने से यान भी थैंक यू बोल देगा, यहाँ पे ऑफकोर्स इसका मैं संभाल कर ध्यान रखूंगी। उसके बाद जो डोंग है ना वो यहाँ पे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन, तू बाहर जाके थोड़ा सा यहाँ पे खेल ले, सामने से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम है, मतलब कुछ बात है जो यान के साथ मुझे यहाँ पे करना है। जो सुंदर ये भी कहती है हाँ तो करो मेरे सामने। भाई ऐसा क्या कौन सा बात यहाँ पे करना है जो कि मेरे सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके जा रही हूँ, लेकिन सामने से जो भी बात है ना मुझे यहाँ पे बताना। वो निकल जाती है। फिर सामने से डोंगे ना वो यान कैसे पूछते सुनो यान के सामने से मैंने ऐसा सुना है तुझे अपनी पूरी यांग फैमिली ना उनको है ना कोई तोंगशो नाम की एक बहुत ही बड़ी दुनिया, ये दुनिया से भी ज्यादा हाई, तू वहाँ पे ले जाना चाहता है। क्यों ये बात सच है क्या? जो सुंदर यान के बोलते यार सच है, और तुम्हारी फैमिली भाई मेरी मम्मी की फैमिली, यानी तुम्हारा घर भाई मेरा नानी का गाँव हो गया। तो सामने से भाई मेरी मम्मी ने भी तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली को। तो तुम्हारा क्या विचार है, आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो? जो सुंदर डोंग बोलता आ रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे ना सामान वगैरह पैक कर रही है। लेकिन हाँ सामने से मैं पूछना चाहता हूँ वाकई में वहाँ पे जाना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा यार तू ये बता दे मुझे। जो सुंदर यान के बोलते देख भाई मेरी फैमिली यांग फैमिली ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली है और मैं पूरी फैमिली को अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। और जो वाकई में कोई फायदा नहीं होता हमारा नुकसान आता तो मैं काय को यहाँ पे लेके जाता, तो फालतू में यहाँ पे टेंशन ले रहा है। जो सुंदर ये कहता हाँ ये बात उन्हें वाकई में यहाँ पे ठीक बोला, बस मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई थी इसलिए मैंने पूछा। क्या ना भाई नई नई दुनिया रहेगी, अचानक से अपना जो घर है अपना घर छोड़ के एकदम नए जगह पे जहाँ जिसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं वहाँ पे जाते थोड़ा सा ऐसा अजीब लगेगा ना, इसलिए मैंने तुझसे पूछ लिया बेसिकली। जो सुनते यानी कि बोलता है डोंट वरी कुछ दिन के लिए बस तुझे यहाँ पे ऐसा लगेगा। जब मैं पहली बार मैं भी गया था ना तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि भाई कौन सा दुनिया है, बड़ा अजीब है, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पे आदत हो गई और अब तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। तुझे भी वैसे रहेगा, 2 दिन के लिए खाली बेकार लगेगा फिर यहाँ पे तुझे भी अच्छा लगने लगेगा। जो सुंदर डोंग भी कहता चलो भाई काफी बढ़िया। तो सामने से यार एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसा सुना जो क्यू फैमिली है ना भाई, क्यू फैमिली वहाँ पे आ रही है और क्यू फैमिली के जो यहाँ पे लीडर है जिसका नाम यहाँ पे मेंगे, सामने से यार मतलब उसका जो विचार है ना तेरे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा लगे, वो भी तेरे साथ वहाँ पे आएगी। तो सामने से देख भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सामने से समझ हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। यान का भी कहता है या मैं समझ रहा हूँ। डोंग ये भी कहता है कि ओके तो कब भाई तेरी यांग फैमिली यहाँ पे जाने को तैयार है। जो सुंदर यान की बोलता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग यहाँ पे जाने को तैयार है। सामने से जो सफर है ना यहाँ पे बहुत ही लंबा होने वाला है और जहाँ से बेसिकली पहुंचेगा ना वो मेरा हाई हेवन पेब्लो है ना उसके पास एक पोर्टल है वहाँ से जाएंगे। तो भाई सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तू अपने फैमिली में ना लेटर देके यहाँ पे ये बता दे कि जैसे जो भी बंदे ना जो हाई हेवन पेब्लो है ना भाई वहाँ पे जाने के लिए निकल जाओ, ताकि भाई वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे पहुँच जाए। जो सुंदर ये भी कहता है वो किटी के मैं यहाँ पे जाके अरेंज करता हूँ। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे अगले दिन जहाँ पे जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन जो बाकी 8 फैमिली यहाँ पे थी ना वो सारे फैमिली यहाँ पे आने को तैयार नहीं हुए थे। कांग फैमिली या जो भी थे अभी मुझे यहाँ पे नाम भी याद नहीं है, वो लोग यहाँ पे बेसिकली रिजेक्ट करके बैठे थे। तभी एक फैमिली का लीडर दूसरे से कहता है कांग फैमिली के लीडर से कि वाकई में हमने भाई यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, तो सामने से रिजेक्ट करना में हमारी भलाई है फिर हमारा नुकसान है। जो सुंदर कांग फैमिली का बंदा कहता है आई डोंट नो, मुझे सामने से कोई समझ नहीं आया कि यहाँ पे रिजेक्ट किया तो फायदा हुआ फिर रिजेक्ट ना करने पे हमारा यहाँ पे फायदा होता, लेकिन सामने रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया। देखो सबसे पहली बात ना हमारी ना यांग के साथ कोई भी ऐसी पर्सनल मतलब ऐसा दोस्ती वगैरह नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद भी हमारा कुछ ऐसा फायदा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस मान भी लो कि यहाँ भी अगर हमारे यहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे बहुत कमाल के रिसोर्सेस भी रहेंगे ना, तो जो भी रिसोर्सेस है ना वो ज़्यादा यहाँ पे मोटे के फैमिली को मेंग के फैमिली को और साथ ही में भाई अपनी फैमिली को देगा। हमारे साथ उसकी दोस्ती यहाँ पे इसलिए कुछ खास नहीं है, जिस चक्कर में हमें बिल्कुल भी देगा, यानी वहाँ पे जाके कुछ खास मतलब भी होने वाला नहीं है। जो सुंदर दूसरा फैमिली का लीडर कहता है या सामने से तुमने बात ठीक बोला तभी जाके हमने यहाँ पे रिजेक्ट किया। सामने से कांग वाला वापस कहता है ये बात उसको भी यहाँ पे मालूम था, उसको भी अंदाजा था, इसलिए भाई उसने भी सामने से हमें फोर्स नहीं किया। तो एक और फैमिली का ये बंदा कहता है इसको हमने पुराने एपिसोड में नहीं देखा था, कोई नया यहाँ पर आया होगा, तो ये यहाँ पे कहता है ओके तो सामने से ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे वाकई में यार, जैसे उसने बोला वो हाई है वर्ल्ड ये दुनिया से यहाँ पे ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें रिसोर्सेस भाई बहुत ज़्यादा हाई है कि हमें थोड़ा सा कम भी मिलेगा ना तो भी हमारा फायदा नहीं है, दुनिया से यहाँ पे ज़्यादा ही होने वाला है। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है या फिर अब तो लीडर बन चुका है कि सामने से आप बोल कोई मतलब होने वाला नहीं है, अब हमने मना कर दिया तो मना कर दिया, वापस से जाके हम लोग हाँ नहीं बोल सकते। लियो फैमिली का जो था लीडर उससे पूछते कि अभी सामने से तेरा क्या विचार है, वो कहता है आई डोंट केयर, सामने से मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ, हमने मना ही कर दिया तो मना कर दिया और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।